हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे का दिन और अभी टाइम हो रही है सुबह के 9। तो 9 नहीं, पौने 9 हो रहा है एक्चुअली। तो आज सुबह सुबह हम सब लोग उठ गए थे और उठ के रेडी भी हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा छोटा सा पैकिंग। यहाँ पे मामा का डायपर बैग तो है ही, इसके अंदर ही मामा के सारे सामान है। मैंने ना थोड़ा सा मुरमुरा भी ले लिया है क्योंकि मामा को मुरमुरा बहुत पसंद है। और जब भी हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या तो कुछ ट्रिप पे जाते हैं, मामा को अगर एंगेज रखना होता है ना तो उसको मैं थोड़ा सा मुरमुरा थमा देती हूँ उसके हाथ में, तो वो एक एक करके मुरमुरा खाती रहती है और उसका अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। और पानी का बॉटल मामा का ले लिया और बाकी का सारा आइटम तो इसमें है ही। और ये जो एक दूसरा बैग है ना, ये बिग बास्केट वगैरह का जो बैग है ना, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो का, ये बैग बहुत काम आता है इमरजेंसी में। जैसे ना आज जल्दीबाजी में मैं कुछ ढूंढ नहीं पा रही थी बैग, तो ये हाथ के सामने मिल गया तो ये मैंने ले लिया है। इसके अंदर भी ढेर सारी चीजें हैं, पानी का बॉटल, हम सबका एक दो सेट कपड़ा, मतलब मेरा मम्मी का एक एक कपड़ा है एक्स्ट्रा, मामा का तो 3-4 सेट है क्योंकि उसको चाहिए भी है। कभी कभार वो खाना गिरा देती है या सुसु कर दिया तो डायपर अगर लीक हो जाता है तो उसको चेंज करवाना मस्ट है। और बाकी फ़ोन का चार्जर वगैरह और कुछ भी चुटुर पुटुर कुछ सामान है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही घर से निकलेंगे। तो ये देखिए सौरभ यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेके आ गया है। आज एकदम हमारा बाहर से ही ब्रेकफास्ट आ गया, बनाने का घर पे टाइम नहीं है और संडे है, मूड भी नहीं है। तो यहाँ पे है ये मेरा थाली, इडली सांभर चटनी, सौरभ का है डोसा सांभर चटनी और पापा का भी है डोसा, लेकिन पापा को इडली भी पसंद है तो एक इडली भी मैंने पापा को दिया था डोसा के साथ। और मम्मी भी खाना खा रही है। मामा का खाना ऑलरेडी हो गया है। अभी मामा हमारे साथ थोड़ा सा मंचिंग कर रही है, इडली वगैरह थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा रही है। अदरवाइज़ उसको सुबह सुबह मैंने अच्छे से दूध और रवा फ्रूट्स के साथ मिक्स करके खिला दिया है। तो चलिए अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। तो अभी बताती हूँ आप लोगों को कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बहन के घर। आजकल तो हमारा जैसे वीकेंड ट्रिप मतलब बहन का घर ही है। तो मम्मी पापा भी इस बार बैंगलोर आने के बाद एक बार भी बहन के घर पे गए नहीं, लास्ट टाइम गए थे। तो सोचा क्यों ना सब लोग मिलकर आज चलते हैं। रात को हम लोग स्टे नहीं करेंगे, अभी सुबह सुबह हम लोग जाएंगे उधर ही। दोपहर को मम्मी खाना वाना बनाएगी, फिर सब लोग एक साथ लंच वंच करके शाम तक या रात तक हम लोग घर वापस आ जाएंगे। मामा को कितने अच्छे से मैंने तैयार कर दिया था, देखिए शू खोल दिया है, हाथ का बैंगल्स उतार दिया है, अपना बाल खराब कर दिया है। एनीवेज चलिए मम्मी रेडी हो गई है, हमारा बैग रेडी। पापा और सौरभ ऑलरेडी नीचे चले गए हैं। ओ माय गॉड 10 बज गया है देखिए। तो चलिए फटाफट से अभी चलते हैं नीचे, लेट हो गया। हम लोग ना 9:15 तक निकलने वाले थे लेकिन लेट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए गाड़ी में जाके मिलते हैं। ए मामा कोথায় যাচ্ছ? बाय बाय कर दो, बाय बाय सबको, बोलो गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो मम्मा? मिमिम के घर पे? मिमिम के घर जा रहे हैं। बहन को पता था कि हम लोग 9:15 तक निकलने वाले हैं, तो बहन ना 9:30 बजे एक बार कॉल किया था कि तुम लोग निकल गए कि नहीं। एनीवेज ये देखिए लिफ्ट आ रही है और ये है मेरी मम्मी की आउटफिट। चलो, तो रास्ते में हम लोग एक जगह पे रुके हैं, यहाँ पे पेट्रोल रिफिल हो रहा है और मामम को हल्की हल्की सी भूख लग गई है तो यहाँ पे वो ऑलरेडी मुरमुरा खा रही है। मामम खाबे और मुरमुरा खाबे? खाबे? मामम को ना मुरमुरा खाते खाते अचानक से याद आया कि उसने तो मम्मी पापा को दिया ही नहीं मुरमुरा, तो फिर एक मुरमुरा लेके मम्मी को उसने दिया, ठीक है। और फिर मम्मी उसको बोला कि नहीं मुझे नहीं खाना है, तुम खाओ। उसके बाद फिर वो मुरमुरा पापा को देने के लिए गया। पापा फ्रंट सीट में बैठे हैं, पापा को यहाँ सीट के कॉर्नर से दादा दादा करके बुलाई पहले वो, फिर पापा ने ऐसे मुड़ के देखा तो जाके पापा को उसने मुरमुरा दिया। बाबा खींच ले। पापा ने खाया भी है। एक मुरमुरा दिया है मामम ने। बोलो मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में एक ही मुरमुरा आता है एक टाइम पे। तो हो गया है पेट्रोल रिफिल करना। अभी बहन के घर पहुंच जाएंगे मैक्सिमम 15-20 मिनट में। वैसे तो हमारे घर से बहन का घर 1 घंटे का ही रास्ता है अगर ट्रैफिक ना हो तो, लेकिन बेंगलोर का ट्रैफिक, सिग्नल्स सब कुछ क्रॉस करके पहुंचते पहुंचते 2 घंटा तो लग ही जाता है हर बार। लेकिन आज संडे है और हम लोग थोड़ा ऑड टाइम में निकले हैं ना, जिस वजह से भीड़ थोड़ा कम है, क्राउड कम है रास्ते में। तो हम लोग 1 घंटा भी नहीं हुआ, हाँ 45 मिनट्स हुआ है और मोर देन हाफ वे हम लोग क्रॉस कर गए हैं। तो आई होप कि और अनदर 15 to 20 मिनट्स में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। मम्मम तो है मौजे में। मम्मम, ओ मम्मम मिमी में साथे देखा हबे।
मामा अपने ही धुन में है। नहीं नहीं नहीं, मुरमुरा का कटोरा रखो, मेरे हाथ में है, ये लो ये लो। এই যে এখান থেকে নাও, ওটা কিন্তু সব মুড়ি পড়ে যাবে মাম্মা, এখান থেকে খাও হাতে। कितना बढ़िया मौसम है, धूप तो है ही नहीं और ऊपर से एकदम काला घाना बादल छाई हुई है और बढ़िया हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी सी, स्वेटर पहनने वाला मौसम है। हाँ एकटाई बैग आचार किचु नहीं। तो पहुंच गए हैं हम लोग फाइनली। बहन ऑलरेडी मामम को लेके चली गई है, ये देखिए यहाँ पे चलो। तो पानी का बोतल है अंदर। हाँ ठीक है चलो। हवा की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं उड़ ना जाऊँ कहीं इतना ज़्यादा हवा है। और अभी हम लोग कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल काम जो कि बहन के यहाँ पे आने से करना ही होता है, वो है 5th फ्लोर तक चढ़ना। हाँ माँ सावधान है, चलो। मम्मी को लेके टेंशन नहीं है, पापा को अब रिसेंटली पैर में थोड़ा इशू हो रहा है, तो पापा को लेके ही इशू है, मतलब प्रॉब्लम है। उफ, मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। आजकल बिल्कुल भी सीढ़ी चढ़ने का आदत चला गया है ना, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के ही थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। माइलो को ही देखते पेलाम ना, माइलो को नहीं दिखाई दिया आज। चलिए पहुँच गए हैं, ब्यूटीफुल सा व्यू। और मामम का मेमोरी देखिए, लास्ट टाइम भी आके वो इसके साथ खेल रही थी, ये जो लॉक है ना इसके साथ, इस बार भी आके उसको याद आ गया, आते ही पहले यहाँ पे आ गई है वो खेलने के लिए। मामा ओजे बाबा ओजे बाबा ओजे बाबा रे, शोनो पापा के एक किसी दी दाओ, तो पापा के किसी दी दाओ। ओजे बाबा रे बहन इतना ज़्यादा खुश होती है यहाँ पे आके, क्योंकि बहन अकेली रहती है ना, जिस वजह से उसका घर वर एकदम क्लीन रहता है। रूममेट्स वगैरह होते हैं तो फिर सब कोई अच्छे से मेंटेन नहीं करते, तो उस टाइम पे रूम गंदा हो जाता है, लेकिन बहन रहती है तो रूम क्लीन करके रखती है। और ऊपर से संडे तो वो घर का एकदम डीप क्लीनिंग करती है, तो जिस वजह से रूम उसका साफ़ सुथरा होता है और काफ़ी खुला खुला होता है, तो मामा बहुत एंजॉय करती है यहाँ पे। बहन बोल रही है कि उसने जस्ट अभी घर साफ़ किया है, झाड़ू पोछा सब किया है उसने। हाँ किचन भी तो क्लीन ही है, बर्तन भी नहीं है। वाह आज हमारा रेस्ट डे है क्या? बाय द वे तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें हैं, दिखाती हूँ मैं। तो घर से जो ये वाला बैग लेके आए थे ना, अभी इसके अंदर हम लोग क्या क्या लेके आए हैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है होममेड सेरेलैक लेके आई हूँ, मतलब बाय एनी चांस अगर ज़रूरत पड़ता है, तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि बहन ने ऑलरेडी मामम के लिए खाना चढ़ा दिया है। यहाँ पे एक चम्मच और कटोरी भी उसके लिए लेके आई है अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। सौरभ का चार्जर, अभी सारी चीज़ें मैं अनपैक कर रही हूँ। पापा का दवाई है, और मम्मी तो घर से ऑलरेडी दवाई खा के आ गई है। इसमें कल मम्मी बनाई थी रात के टाइम पे खीर, घर से जो गोविंदभोग चावल लेके आए थे ना, तो उसी का ही खीर बनाए थे। तो यहाँ पे बहन के लिए ऑलरेडी पैक करके रख दिया था हम लोगों ने कि आज जब आएंगे तो बहन को भी खिलाऊंगी। तो यहाँ पे है खीर, एकदम ठंडी ठंडी सी है, मज़ा आ जाएगा खाने में। इसमें है जामुन, कल जो वो लोग एचएल मार्केट से जामुन लेके आए थे, तो बहन को भी जामुन पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना लेके चलते हैं, आज लंच के बाद सब लोग मिलके यहीं पे ही जामुन खा सकते। कल भी खाए हैं हम लोग काफ़ी सारा। यहाँ पे है कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें है छीमी, परवल, गोभी। कल जो एचएल मार्केट से पापा लेके आए थे ना बड़ा बड़ा साइज़ का परवल और छीमी, तो सोचा क्यों ना ये लेके चलते हैं, आज यहीं पे हम लोग बना के खा सकते। इतना ज़्यादा हवा है, आप देख सकते हो, बहुत हवा है। और इसमें है असली चीज़ कल एक्चुअली एचएल मार्केट से पापा और सौरभ हिल्सा फिश लेके आए थे, दिखाया था मैंने। तो सिर्फ हिल्सा ही नहीं था, हिल्सा के साथ और एक टाइप का बंगाली फिश भी लेके आए थे, जिसको वेस्ट बंगाल में हम लोग बोलते हैं बांसपाता माछ, यहाँ पे इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो वो कल हम लोग एक्चुअली खाए ही नहीं थे, तो मम्मी ने मछली को अच्छे से क्लीन करके फ्रिज में रख दिया था कि आज यहाँ पे आएंगे तो ये फ़िश लेके आ जाएंगे और यहाँ पे सब लोग मिल के एक साथ खाएँगे। तो ये देखिए बांसपाता फिश तो यहाँ पे है, ये रहा बांसपाता फिश। और हम सब लोग हिल्सा फिश खाए थे, बहन नहीं खाएगी ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक बड़ा सा पीस बहन के लिए मम्मी ने रख दिया था डब्बे में, कि हम लोग तो कल ही खाए हैं, तो ये एक पीस बचा के मम्मी ने रखी थी ताकि आज बहन को ये फ्राई करके दे सके।
सीज़न का फर्स्ट हिलसा मानसून के टाइम पे हम लोग खा रहे हैं, और एक ही सिटी में रहते हुए भी बहन नहीं खाएगी ऐसा तो हो नहीं सकता, और ऊपर से मम्मी का दिल, मतलब समझ ही सकते हो। तो ये एक बड़ा सा पीस, पापा ने बोला कि बड़ा वाला पीस रख देना तो ये सारा बनेगा हमारा। तो ये फिश अभी रख देती हूँ बाहर, और मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। मैं घर का कपड़ा ही पहन के आई हूँ, तो मुझे तो ड्रेस चेंज करने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो ठीक है, चलिए मेरे मामा का खाना बन जाएगा, मामा को खिलाऊंगी, उसके बाद फिर हमारा कुकिंग स्टार्ट होगा। 11:30 बजने को है सुबह का। अभी तक हमारा कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। এই তুই কি করছিস রে আমার বাবার সাথে? হ্যাঁ, सब समय खाली हमारे बाबा से चिपके था करना। जब देखती हूँ तब मेरे पापा को प्यार करती रहती है। मेरा पापा है, तुम्हारा पापा थोड़ी ना है। देखी दादा के किसी করে দাও তো, दादा के এটা किसी করে দাও की बाबा। अभी मामा नया वर्ड बोलना सीखी है। की बोलती है, की मतलब व्हाट, और बोलती है की गो ए जा। दादू के एकदम खाली कर दिच्छिस। ওটা কিন্তু মিমি মেয়ের বকবে ওটা। দুষ্টু করবে না, ঠিক আছে? দাদার কাছে বসে থাকো। तो ये देखिए, ये है फिश करी का प्रिपरेशन। बहुत सारे टाइप का वेजिटेबल्स जो हम लोग घर से लेके आए थे ना, सारे वेजिटेबल्स को मैंने बड़े बड़े कट कर लिया है। जैसे कि छीमी है, परवल, गोभी, बैंगन, आलू सब डाल के, थोड़ा सा अदरक पेस्ट और 5 फोड़न बोलते हैं हम लोग, 5 फोड़न डाल के ये अभी मैं ग्रेवी जो है वो रेडी कर रही हूँ। पतला सा कड़ी काइंड ऑफ बनेगा। और यहाँ पे सारे फिश मैंने फ्राई कर लिया है। ये तो जो बाशपाता फिश है, ये है मतलब फ्राई किया हुआ, इसको डालूँगी कड़ी में। और ये हिल्सा फिश का जो पीस है ये बहन फ्राई खाएगी। तो ये ना एक्चुअली मैं आज मामा को देने वाली थी लंच में चावल के साथ, लेकिन इसमें ना छोटा छोटा कांटा है तो मामा नहीं खा पाएगी। तो बहन ने फिर मामा को एक अंडा भुर्जी बना के दिया, और हमारा बस यही बनेगा और चावल बनेगा, दैट्स इट। आधा घंटे से ज़्यादा ट्राई करने के बाद फाइनली मामा भी सोई है। तो इस रूम में उसको सुला के दरवाज़ा बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी ये लिविंग हॉल में ही हम सब लोग बैठ के खाना खाने वाले हैं, मतलब लंच बन गया था। उसके बाद चावल वगैरह, मतलब मछली करी बनाने के बाद चावल वगैरह भी बना लिया है। मैं बहुत ही लो वॉइस में बात कर रही हूँ, नहीं तो फिर मामा जाग जाएगी। तो पापा यहाँ पे टेबल में चेयर में ही बैठ के यहाँ पे खाना खा लेंगे, और हम सब लोग यहाँ पे नीचे गोल करके बैठ के खाना खाएंगे। पिकनिक जैसा। और बाहर बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप समझ ही सकते हो एकदम परफेक्ट वेदर है, परफेक्ट एनवायरनमेंट है। बारिश के मौसम में हम लोग अंदर बैठे बैठे गर्मा गर्म चावल, फिश करी सब कुछ अभी खाएंगे। तो मम्मी अभी खाना सर्व कर रही है हम सब के लिए। ये देखिए चावल बहन ने बनाया है एकदम खिली खिली, और ये फिश करी मैंने बनाई है, और यहाँ पे कुछ रोटी भी मंगवाया गया है। और আরেকটা তাহলে কি অর্ডার করলি রুটির সাথে? আচ্ছা, ভিন্ডি की सब्जी। বাবা কেমন লাগছে ব্যাচেলর লাইফ? তোমার मेस लाइफ মনে পড়ছে নাকি? पापा का मेस लाइफ याद आ रहा है, क्योंकि पापा जब जॉब में थे तो उस टाइम पे ऐसे ही रोटी चावल। हाँ, पापा बोलते हैं कि मैं तो जंगल में बैठ के भी खाना खाया हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत कंफर्ट जोन है। तो चलिए अभी हम सब लोग खाना खा लेते हैं, मामा जागने से पहले खाना कंप्लीट कर लेना है। दोपहर को आज हम सब लोग जो सोए हैं ना, एकदम खतरनाक वाला। दोपहर को लंच के बाद सबको बहुत नींद आ गई थी, क्योंकि आज हम लोग उठे भी थे सुबह बहुत जल्दी। और बारिश तो जैसे बीच बीच में हो रही है, फिर स्टॉप हो रही है, लेकिन वेदर एकदम मस्त है। इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी सी हवा है, और पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं आप, आसमान कितना बढ़िया लग रहा है क्लाउड की वजह से। पूरा आसमान में क्लाउड छाई हुई है, तो ये देखिए बहुत बढ़िया लगता है यहाँ से। चलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। शाम को बहन ने चाय बनाया था, और साथ में यहाँ पे ना बहन के कॉलेज के बिल्कुल बगल में एक वड़ा पाव वाला बैठता है, ठीक है? तो उनके वहाँ से हम लोग बहुत बार इससे पहले वड़ा पाव खाए हैं, इतना टेस्टी है। तो सोचा क्यों ना आज भी वहीं से वड़ा पाव खाते हैं। तो बहन लेके आई थी वड़ा पाव और पानी पूरी सूखा वाला। तो इवनिंग के टाइम पे आज हमारा वही स्नैक्स हो गया। और अभी बस हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। टाइम हो रही है शाम के 7:30, लेकिन देखिए बाहर देख के आपको पता नहीं चलेगा,
क्योंकि बेंगलोर में बहुत लेट सनसेट होती है ना, जिस वजह से काफ़ी टाइम तक सन तो नहीं है बट लाइट अभी भी है, अंधेरा हुआ नहीं है। देखिए क्या हवा है। तो बहन ऑलरेडी मामा को लेके चली गई है नीचे, अभी बस मैं जा रही हूँ। ये देखिए माइलो भी आ गया है नीचे हम लोग को सी ऑफ करने। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली माइलो नीचे ही था, उसका भी वॉक टाइम चल रहा है तो वॉक करने के लिए निकला था माइलो, तो नीचे हमारे साथ मिल गई। और मामम तो ऑलरेडी पहले ही माइलो से मिल चुकी है, क्योंकि मामम गई थी नीचे बहन के फ्रेंड के घर, तो उस टाइम पे ही वो लोग मिल लिए हैं। और ये रहा अनिका। तो बस चलो अभी हम लोग घर चलते हैं। मामम तो वो नजरे इधर नहीं कर पा रही है माइलो को देख के। मामा चलो बाड़ी जाबो एबार, चलो बाय करे दाओ। बाय करे दाओ माइलो के, बाय करे दाओ मामा से, बाय बाय करे दाओ माइलो के, बाय करे दाओ। माइलो को बाय कर दो। माइलो को बाय नहीं करेगी, उसको मन नहीं है माइलो को बाय करने के लिए। बाय करो माइलो के, चलो আমরা বাড়ি যাব। তো করবে না। ঠিক আছে চল বুনু, আসছি। चल बुनो, टाटा, सावधाने থাকবি। मिमिम मिमिम को तो रेखे दे। हाँ मिमिम को रख दो, हम लोग चलते हैं। खोलो, এটা লক আছে। हाँ এবারে मामा बाय 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 बाय। अभी आप मामाम को देख सकते हैं, वो जो रोएगी ना हर बार जब भी हम लोग यहाँ से जाते हैं। मामाम बहुत रोती है, आजकल उसको समझ आ गया है ना कि हम लोग जा रहे हैं, तो मामाम बहन को इतना ज़्यादा प्यार करती है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। आस्ते ना कपड़ा पकड़ लिया है उसका। ऐसो 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 ऐसो, चलो बाड़ी जाबो, चलो। नाना बोल रही है नाना ना। हाँ এসো চলো মামা বাড়ি যাব, চলো। শোনো শোনো, আমরা আবার কিন্তু আসবো, আমরা কিন্তু আবার আসবো। হ্যাঁ এসো, আমরা আবার আসবো, চলো বাই বাই করে দেবে। হ্যাঁ आइएगा आंटी। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো সবাই সাবধানে যেও। হ্যাঁ বন্ধ করে দে। না আর না আর না আর না মামা, আর না চলো। টাটা बाय बाय। চল সাবধানে থাকবি। আসছি। সাবধানে থাকবা। আন্টি চলে গেছে মিমিম, চলে গেছে। চলো আমরা এবার বাড়ি যাবো, ঠিক আছে? তুমি গুড গার্ল না? बाय बाय। हाँ मामम तो गुड गर्ल। मामा गुड। अभी टाइम हो रही है रात के 9 और हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए। ये हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही है, हमारे घर से 2 से 3 मिनट का रास्ता है ये वाला रेस्टोरेंट। ये एक्चुअली पब कम रेस्टोरेंट काइंड ऑफ है, ब्रियरी है बेसिकली। तो गोल्ड रश ब्रियरी हम लोग घर के बिल्कुल बगल में है ना, इसलिए हमेशा हम लोग इस एरिया को नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब इस जगह को आते ही नहीं है। जो दूर दूर का है वो सारे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। हाँ चलो एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आज सोचा कि इसी में ही चलते हैं। ये देखिए ये है एंट्रेंस, मम्मी पापा सब लोग एंट्री कर रहे हैं। लेट्स गो। ये एक्चुअली पायरेट्स थीम में है, ये देखिए बहुत यूनिक सा है, अच्छा लगा। फ़ोटोज़ वगैरह में मैं देखती थी इससे पहले, लेकिन कभी आना नहीं हुआ था। हाँ खूब भालो ग्रीनरियो আছে, थीमটা भीषण सुंदर। पहली बार आ रहे हैं आज इसमें हम लोग, अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा है अंदर, ओपन सिटिंग एरिया भी है, मतलब ओपन एयर में भी बैठ सकते हो और इंडोर सिटिंग भी है। माँ सावधाने किन्तु ओके निये। हाँ मामा बेलून কোথায় পেলো? পুরো দিচ্ছে তো ওখানে। ও তাই, বাচ্চাদেরকে বেলুন দিচ্ছে। मामाम को बैलून दिया है, देखिए सारे बच्चों को बैलून दे रहे हैं वो लोग। सुंदर ना माँ? हैं अच्छा किसी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है। हैप्पी बर्थडे कोपिशा। ये देखिए, अच्छा ये बर्थडे के लिए ही डेकोरेशन है, इसलिए सारे बच्चों को बैलून दे रहे हैं, मतलब जिसका बर्थडे है उन लोगों ने ही सबको कॉम्प्लीमेंट्री बैलून दे रहे हैं सारे बच्चों को। तो ये सारे है आउटडोर सीटिंग एरिया, यहाँ पे भी है आउटडोर सीटिंग। जाओ वॉशरूम। और ये है इंडोर सीटिंग। नाइस यार। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टर आ गया है, सारी चीज़ें नहीं आया अभी। जैसे यहाँ पे मेरा वर्जिन मोहितो है, और ये है चिली पनीर ड्राई, क्योंकि मम्मी तो चिकन वगैरह नहीं खाती है। और यहाँ पे है फ्रेंच फ्राइज़,
और भी चिकन का एक आइटम मंगवाया है, तो वो अभी तक आया नहीं है। और पिज़्ज़ा भी है, वो भी अभी तक नहीं आया। माँ केमन गो टेस्टा ना, এটা पनीर चिकनটা আসেনি এখনো। ये रहा चिकन का आइटम आ गया है, लेकिन इसका क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे ना ऐसे ऐसे नाम हैं कि याद नहीं रह रहा है। यहाँ पे बिग स्क्रीन में लाइव मैच भी चल रहा है और हम लोग मैच देखते देखते ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए कर रहे हैं डिनर, और खाना बहुत टेस्टी है। यम। प्राइस थोड़ा सा हाई है, बट नो डाउट फूड इज़ वेरी टेस्टी। फ्रेंच फ्राइज़ बहुत दिन से नहीं खाया था, तो सोचा थोड़ा सा फ्रेंच फ्राई ऑर्डर कर लेते हैं। मामम को भी एक पकड़ा दिया है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके खा रही है, तो उसका भी टाइम पास हो रही है। और ये आ गया हमारा कॉर्न एंड पनीर पिज़्ज़ा, जो कि यहाँ का एक सिग्नेचर डिश है, तो सोचा क्यों ना यही मंगवाते हैं। ये देखिए बड़ा सा एक 12 इंच का था शायद, तो 7 to 8 पीसेस आया है। मम्मी के लिए वेज वाला ही मंगवाया। हेलो কি গো তোমরা কিছু বলছো না? बाय द वे हम लोगों ने सीट चेंज कर लिया। पहले हम लोग यहाँ पे बैठे थे इस सोफ़े में, लेकिन वहाँ पे ना अनकंफर्टेबल लग रहा है, और मामाम भी वो जो मामाम के लिए बेबी चेयर दिया था ना, उसमें वो बैठ भी नहीं रही थी, तो और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो अभी एकदम टीवी के सामने ही हम लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ का आउटडोर सीटिंग एरिया जो है उसमें ज़्यादा क्राउड है, मैक्सिमम लोग सब बाहर ही बैठे हैं, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा हवा है जिस वजह से हम लोग अंदर बैठे हैं, और अंदर थोड़ा खाली खाली सा है। बस यहाँ पे एक कपल बैठे हुए हैं और हम लोग हैं, दैट्स इट। बाकी पूरे रेस्टोरेंट का जो क्राउड है वो आउटसाइड में ही है, और आउटसाइड का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर है। मामा बसो ना, मामा देखिए एक पैर का चप्पल उतार दिया, एक पैर का पहनी हुई है। কি হয়েছে? ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাবে? তুমি খেয়েছো তো? অত খায় না, ঠিক আছে, একটা একটা করে खाए, बेसी खाए ना। मेरा और मम्मी का खाना कंप्लीट हो गया है, तो हम दोनों मामम को लेके बाहर के साइड में आ गए हैं। थोड़ा यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं, फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं हम लोग। और मामम आज क्रैंकी हो रही है। एक्चुअली 9:45 ऑलरेडी रात का बज गया है ना, तो शायद उसको नींद भी आ गई है। आज वो गाड़ी में सोई नहीं थी, और दोपहर को भी बहुत जल्दी सो के वो उठ गई थी, तो अभी शायद उसको नींद आ गई है। घर जाके उसको सुलाना है। खाना यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा बहुत खिला दिया है, दाल चावल जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था ना, तो उसको भी थोड़ा खिला दिया है। माम्मा तुम ऐसे क्या दुत्तू करछो बाबा? हाँ क्या दुत्तू करछो? देखो तो वहाँ पे भी एक बेबी है, देखो वो बेबी रो रही है क्या? तुम क्यों रो रहे हो? गंदा बच्चा। नई जगह पे आए हैं, एंजॉय करना पड़ेगा ना। एक्चुअली यहाँ पे म्यूज़िक भी थोड़ा सा लाउड है ना, और मामाम को लाउड म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद ये भी एक वजह हो सकता है कि मामाम को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल झरना बनाया गया है, यानी वाटरफॉल, लेकिन वाटरफॉल तो नहीं हो रहा है मम्मा, ये तो सिर्फ शो है। बस हम वेट कर रहे हैं पापा का और सौरभ का। उन दोनों का खाना कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग घर जाएंगे। वैसे घर तो हमारे यहाँ से और बिल्कुल भी दूर है नहीं, 2-3 मिनट का ही रास्ता है, पहुँच जाएंगे। यहाँ से निकलेंगे और घर पहुँच जाएंगे। बाय द वे सॉरी गाइज़, मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन गलत दिया था। ये जो गोल्ड रश ब्रियरी है ना, ये पायरेट थीम पे नहीं है, ये है काउबॉय थीम पे। एक्चुअली जब हम लोग सोच रहे थे कि कौन से रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे सर्च कर रहे थे ना एक साथ, तो उस टाइम पे एक पायरेट वाला भी देखा था, तो गलती से वही बोल दिया था। तो ये पायरेट नहीं है, ये है काउबॉय थीम। तो ये देखिए पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं, और वैले पार्किंग भी है, तो कोई इशू भी नहीं होगा। चलिए अभी चलते हैं घर। पापा और सौरभ आ गए हैं, पहुंच गए हैं हम लोग घर, मतलब अभी बेसमेंट में है। सौरभ अभी गाड़ी पार्क कर रहा है, और मैं आ गई हूँ मेरे औकात में, यानी बाल को मैंने बना लिया है बन। ये है मेरा कंफर्ट जोन। इसके अलावा ना मुझे और कुछ भी हेयर स्टाइल में अच्छा नहीं लगता, और स्पेशली बाल खोल के तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख पाती हूँ आजकल मामाम के लिए। मामाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है शायद बाल खुला हुआ, तो बहुत ना बाल पकड़ के वो खींचती है, और बाल तोड़ भी जाता है, मतलब टूट भी जाता है, पता है। इसलिए आजकल मैंने छोड़ ही दिया है बाल खुला रखे कहीं पे जाना। मामाम जावे ना, ओदिके पापा गाड़ी पार्क करছে।
देखिए घर आके मामम का मूड एकदम फ्रेश हो गया और वहाँ पे इतना ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, मुझे लगा शायद उसको नींद आ रही है। अभी एकदम मस्त घूम फिर रही है, शायद उसको वहाँ पे ना म्यूजिक की वजह से ही आने से फील हो रहा था। बाबा मैंने म्यूजिकটা লাউড ছিল না আর ভালো লাগছিল না, তাই না? হতে পারে वो लाउड म्यूज़िक एकदम पसंद करे ना। मामम थोड़ा, वो खुद है बहुत नटखट बहुत चंचल, लेकिन उसको थोड़ा शांत शांत एनवायरनमेंट पसंद है, ताकि वो अपना बदमाशी जो है उसको वो शो कर पाए। बहुत सारे बच्चे ना रो रहे थे, अभी 10:30 हो गया है रात का। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे नींद के मारे रो रहे थे, काफ़ी सारे बच्चे तो सो भी गए। सारे मम्मी पापा कंधे में ऐसे लेके खाना खा रहे थे, टहला रहे थे वहाँ पे। तो ठीक है, चलो वीकेंड हमारा अच्छा गया। ভালো লেগেছে না জায়গাটা? मम्मी भी आ गई है अपने बन पे। और क्या ही करे, हो गया ना आज का हमारा संडे आउटिंग यहीं पे ख़त्म। मामा चलो এবার देखिए तुम्हें कत घुमाओ बाड़ी गए। चलिए आज इस ब्लॉग को भी यही पेंट करते हैं, कल मिलेंगे। चलो 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 लिफ्ट के तरह ढोको ढोको ढोको। तो चलिए आज इस ब्लॉग को ही पेंट करते हैं, कल मिलेंगे और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।